साइंस PYQ चैप्टर 1 यांत्रिकी फॉर ग्रुप डी। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वो थे कोपरनिकस। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, कुछ और भाग डूब जाएगा उसका। रोड या रेल परिपथों पर वृक्कों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। ये होता है अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण दूध से मलाई अलग होती है। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए होता है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर G का मान अधिकतम होता है? तो G का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। G का मान। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं? ये होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में किस रूप में होते हैं? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान। निम्न में किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व पेट्रोल का होता है। निम्न में से सबसे कम घनत्व पेट्रोल का होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। संहित और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो संहति और ऊर्जा के बीच आइंस्टाइन ने संबंध स्थापित किया था, आइंस्टाइन द्वारा। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है, तो वो है चंद्र व सूर्य दोनों का आरक्षण। चंद्र व सूर्य दोनों का आरक्षण समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो सबसे अधिकतम दूरी पर है वरुण यानी नेपच्यून, और सबसे पास है बुध। निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी सबसे उचित इकाई है? तो तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। कोणीय संवेग की SI इकाई क्या है? तो कोणीय संवेग की SI इकाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी, गैलीलियो द्वारा। किसके द्वारा द्रव की मुक्त सतह एक सीट की तरह व्यवहार करती है तथा कम से कम संभव अक्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है? तो द्रव की मुक्त सतह है जो सीट की तरह व्यवहार करती है ससंजक बल के कारण। ससंजक बल के कारण जो द्रव की सतह जो सीट की तरह व्यवहार करती है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, यह कहलाता है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के कारण ही द्रव है जो सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। बार किसकी इकाई है? तो बार इकाई है वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। बहुत ही अल्प समय अंतराल को शुद्धता से मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है प्रामाणिक घड़ियों द्वारा। प्रामाणिक घड़ियों द्वारा। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से मलाई अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। भूतल पर मौसम गुब्बारा पूर्णतः फूला हुआ नहीं होता, क्यों? क्योंकि गुब्बारे के भीतर की वायु उठने के साथ फैलने लगती है और गुब्बारा फट जाता है। जो गुब्बारा ऊपर उठेगा तो वायु उसमें फैलेगी और गुब्बारा फट जाएगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापते हैं? तो दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा।
बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर द्वारा अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। पानी का घनत्व केरोसिन के घनत्व से अधिक होता है। यदि दोनों को मिलाया जाए तो केरोसिन पानी पर तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, इसलिए केरोसिन पानी पर तैरता है। कैल्शियम जल की सतह पर तैरता है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जल से हल्का होता है, इसलिए कैल्शियम जल की सतह पर तैरता है। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निम्न में कौन ऊर्जा के एक अनविकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो ऊर्जा का अनविकरणीय स्रोत है कोयला। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन के गति संबंधी किस नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया पर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये कहा गया न्यूटन के तीसरे नियम में। न्यूटन के तीसरे नियम में। कतरनी तनाव को किस में मापा जाता है? कतरनी तनाव को रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में। निम्न में अदिश राशि का एक उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण है आयतन, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और जिसकी दिशा होती है वो है सदिश राशि, जैसे वेग, बल, संवेग आदि। तड़ित किसका एक उदाहरण है? तड़ित उदाहरण है विद्युतस्थैतिक ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसका उदाहरण है तड़ित। निम्नलिखित किस प्रकार की गति ऋजु रेखीय प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ऋजु रेखीय प्रकार की गति का उदाहरण है एक गेंद का उछलना। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? सूर्य की बाह्यतम परत कोरोना कहलाती है, कोरोना। निम्न में कौन सा अक्षयकारी बल का उदाहरण है? तो अक्षयकारी बल का उदाहरण है घर्षण बल, घर्षण बल। पृथ्वी को कोई धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? तो पृथ्वी को धूमकेतु से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक है बृहस्पति, बृहस्पति। पवन की गति मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो प्रकाश वर्ष बराबर है 9.5 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.5 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर और 9.5 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो निम्न में से शुक्र ग्रह है जो, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह। एक बर्फ और जल से भरे कटोरे को ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? बर्फ और जल से भरे कटोरे को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, क्यों? ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के करीब हैं, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें प्राप्त हो जाता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। ऊंचाई पर जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? ऊंचाई पर जाने पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। सफ़ेद कोयला क्या है? तो सफ़ेद कोयला है जल विद्युत, जल विद्युत को ही सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम अवधारणा देता है, तो ये देता है जड़ता की, जड़ता की अवधारणा न्यूटन की गति का प्रथम नियम देता है। अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करता है? तो अपमार्जक सतही तनाव के सिद्धांत पर सतह को साफ करता है। तूफान की भविष्यवाणी होती है यदि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है तो तूफान की भविष्यवाणी होती है। अगर वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ होने का संकेत होता है।